इंडिया जो फूड सप्लाई करता था बांग्लादेश को, जिसमें प्याज, आलू और खाने पीने के मुख्तलिफ अशिया शामिल थी, इंडिया ने उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान से आलू और प्याज खरीदने का भी विचार करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 2000 टन है वो बांग्लादेश को उन्होंने एक्सपोर्ट की है। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया कि खाने पीने की जो चीजें इंडिया से बांग्लादेश एक्सपोर्ट की जाती थी उन तमाम पर रोक लगा दी। जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, बांग्लादेश के वर्कर इलीगली जा रहे हैं इंडिया में। पाकिस्तानी जो कौम है ये जाहिल कौम है, ये मेरे लफ्ज़ों में जाहिल कौम है। आप भी पाकिस्तानी हैं, आप अपने आप को भी जाहिल बिल्कुल मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जाहिल मैं इसलिए अपने आप को कह रहा हूँ क्योंकि हमें अच्छाई और बुराई का पता नहीं। बांग्लादेश की नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। बात पता कि गजवा हिंद होगा और इंशाल्लाह जरूर होगा, लेकिन अभी गजवा हिंद लड़ने वाले लोग नहीं आए। क्योंकि इंडिया कोई एक्शन लेगा तो बांग्लादेश के पास तो हुकूमत भी अपनी इस वक्त नहीं है और ना इतने वसाइल हैं कि इंडिया का मुकाबला कर पाए। जिस तरीके से भारत ने बांग्लादेश का आलू, प्याज और चावल बैन कर दिया है, बांग्लादेश के मुस्लिम घबरा गए हैं। बांग्लादेश के मुस्लिम का बयान है कि हम जो है हिंदुओं को मारेंगे, हिंदू मंदिर तोड़ेंगे और बांग्लादेश में यही हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के मुस्लिम बोलते हैं कि हम बांग्लादेश के साथ में हैं, हम बांग्लादेश को आलू देंगे, प्याज देंगे, चावल देंगे। भाई इस तरह से पाकिस्तान के मुस्लिम ने भी बयान दिया है। तो मैं दिखाऊंगा पाकिस्तान का रिएक्शन, जिसमें पाकिस्तान के मुस्लिम बोलते हैं कि हम बांग्लादेश के साथ में हैं, बांग्लादेश हमारे देश में आए, हम उनको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। भाई इस तरह से पाकिस्तान के मुस्लिम ने बयान दिया है। तो मैं दिखाऊंगा पूरी वीडियो क्लिप, लेकिन उससे पहले दुबई से भी कुछ ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम इस मुद्दे पर क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। ये बात समझ में नहीं आ रही। देखें, एक तो हमारी पहले इंडिया के साथ नहीं बन रही, ठीक है, ऊपर से इंडिया का दुश्मन बनता गया, वो बांग्लादेश बनता गया, तो हमने उसके साथ दोस्ती पैदा कर ली है, तो हमें और दुश्मन बनाने वाला काम किया है ना। और नाराजगी अगर हमने ताल्लुकात बनाने थे तो हम तब बना लेते जब वो दोस्त थे, तब हम उनसे बातचीत करते कि हम अपना सामान भेजते हैं, आपके पास प्याज भेजते हैं, चीजें भेजते हैं, अब हमसे भी रिसीव करें, आगे से भी करें, ठीक है। देखें, एक बंदे को अगर खाने को नहीं ना मिल रहा तो उसको अगर कोई दे रहा है ना दूसरा, वो उसकी कदर नहीं पाता। पहले तो बांग्लादेशी ने हमारी कदर नहीं की, अब जब उनको खाने को नहीं मिल रहा वो हमारी कदर कर रहे हैं, हमसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने साल उनके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर रहे हैं, भाई को शायद आइडिया आपको हो। बिल्कुल वही है ना, जब तक खाने को मिल रहा था तब तक हम पीछे थे, जब इंडिया खाने को दे रहा था, जब इंडिया खाने को दे रहा था तब। मुझे बताएं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। 1971 में वो बांग्लादेश जो उससे पहले तक हमसे तंग था, आज फिर हमारे साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है। और खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि जी हम 1971 का बदला ले लेंगे हिंदुस्तान से। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अटैक कर देगा हिंदुस्तान पे। क्या ये पॉसिबल है आपके ख्याल से? भाई आपका अच्छा मुझे लगा क्वेश्चन, और ये मे भी इन डेज में इस टॉपिक पे बात होनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस टाइम सिचुएशन चल रही है बांग्लादेश में। और ठीक है, और मुझे लगता है कि ना ये जो जंग शंग वाली बातें हैं ना, ये अब नहीं ये सूट करती, ठीक है, क्योंकि जंग तो हमने अपने अंदरूनी मामलात में भी बहुत ज्यादा देख ली है। अभी भी आप देख लें केपी के लकी मरबत में जो वाकया चल रहा है, ठीक है, और उसके अलावा और अगर जंग वगैरह की हम बातें करेंगे तो इंडिया जैसी कंट्री जो इस टाइम ठीक ठाक तरक्की कर गई है इकोनॉमी में, इकोनॉमी में, आईटी में, आपको पता है, और दुनिया के बड़े हब जो है वहाँ पे जाके अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम उन्हें लाने के बजाय IMF के पास बार बार जा रहे हैं। ये जंक्शन वाली बातों की वजह से ही है। हमें चाहिए हम जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, स्टेबिलिटी लेके आए अपनी कंट्री के अंदर और हम गुड रिलेशनशिप में जाएं। अब आप ये देखें कि इंडिया ने जो डंडा दे के रखा बांग्लादेश को, ठीक है, इधर को थोड़ा सा जी, ठीक है, हिंदुओं ने जो डंडा दे के रखा पाकिस्तानियों को, ठीक है जी, अच्छा, पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं करवाया, ठीक है, और उनका बड़ा मेजर अभी भी ऑन ड्यूटी, अभी 4 दिन पहले उन्होंने उसने एक बयान दिया है, क्या उसने कहा जी हम तुम्हें मुसलमानियों हम तुम्हें यूँ निकालेंगे, मुसलमानियों या पाकिस्तानियों, बंगालियों को निकालेंगे। बड़ा स्ट्रिक्ट बयान दिया उसने, ठीक है, हिंदुइज्म को उसने पूरा प्रमोट किया है। ठीक है, हम मुसलमान कह रहे हैं निगोशिएट होना चाहिए। भाई क्यों भाई, यार वो मुसलमान मुल्क है ना, बांग्लादेश मुसलमान, तो भाई उनका रूल होना चाहिए, ठीक हो गया। जैसे अगर आप कहते हैं हम आप ये कह रहे हैं, अच्छा आप कंप्लीट करें फिर मैं आपसे बात करूंगा, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। आप मुझे चीज बताइए, वहाँ पे फ्रांस में स्कार्फ लेने पे बंदी है, नहीं आप इसे फ्रांस की तरफ ना जाएं, आप इसे प्रमोट किया, यूथियों ने किया, ठीक है, अच्छा यूथ सारा ने किया अपने कल्चर को, ठीक है, हम अपने कल्चर को क्यों नहीं प्रमोट करते भाई? किसने रोका कल्चर को प्रमोट करने? मेरी बात सुनो ना, ठीक हो गया। अब अगर हिंदू सरकार सलम के जो है ना कंधे मार पे हज़रत अली चढ़ के उन्हें बुत तोड़े खाना का बस, अच्छा, अगर तो फिर सरकार सलम से बड़ा तो पीस वाला बंदा कोई नहीं था, ठीक है। यानी आप ये कहते हैं कि आज के दौर में आप ये नहीं मरना नहीं है, मरना है वो सब। आप मुझे बताएं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हिंदुओं को बुत तोड़ दें या ये सब कुछ कर दें, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर देखिए,
मंदिर जो उन्होंने बनाए हैं वहाँ पे, अच्छा। ठीक है जी, क्यों हुए? मान भी ले, एक दफा मान ले कि हाँ जिम्मेदार इंडिया है, हाँ जिम्मेदार अफगानिस्तान है, हाँ जिम्मेदार अमेरिका, आप एक दफा मान ले। हम सोए हुए हैं, हम अंधे हैं, हमारी नाक के नीचे, हमारी बाउंड्रीज के अंदर अगर कोई इन्वॉल्व ऊपर से आके करके सारा तमाशा चला जाता है और हम आराम से कह देते हैं कि वो जी हम जिम्मेदार नहीं हैं, जिम्मेदार तो वो हैं। हम बैठ जाते हैं, शर्म की बात है, सोच की बात है। एक्शन क्या लेते हैं ज्यादा जी, हमने जी ट्रेड बंद कर दी। ट्रेड बंद करने से हमें नुकसान होता है या दूसरे कंट्रीज को ज्यादा? अगर खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान की बात मेरी बात सुने, इंडिया के साथ पाकिस्तान की ट्रेड बंद हुई है, हमने की पहले हमने बंद किया जी कश्मीर के नाम पे। सबसे पहली बात, कश्मीर के लिए ट्रेड बंद की, कश्मीर उन्होंने ले लिया, ठीक है, कश्मीर उनके पास है। दूसरी बात, ये ट्रेड बंद करने का कोई भी नुकसान उनको नहीं हुआ, उनका बिजनेस नहीं रुका, उनकी इकोनॉमी नहीं रुकी है। ट्रेड बंद करने से हमारी तरफ सूरत हाल जो है वो बिगड़ी हुई है। पिछले 4-5 साल से आप देख रहे हैं आलू और प्याज का रेट क्या है, तब क्या था और अब क्या, आसमान को लगता है सोने के भाव बिक रहे हैं ये, और कंट्रोल में आ ही नहीं रहे। एक मजदूर तबका या गरीब तबका या निचला तबका जो पहले जो दाल सब्जी पे जिंदा रह लेता था, अब वो इस काबिल भी नहीं है कि वो दाल सब्जी पे जिंदा रहे। ठीक है, ये तो आपने ट्रेड की बात की। इवन सिनेमास की बात करें, अभी उनकी एक मूवी जो कि हमने तो इंडिया की वैसी मूवीज बंद कर दी ना कि भाई दुश्मन कंट्री है, उससे ट्रेड बंद है, हर तरह के ताल्लुकात बंद है। उनकी एक मूवी ने 1000 करोड़ पुष्पा 2 एक हफ्ते के अंदर बिजनेस किया, यानी कि हमने उनकी मूवीज दिखाना बंद कर दी तो क्या उनका कारोबार, उनका जो बॉलीवुड या उनकी जो मूवी इंडस्ट्री है वो खत्म हो गई? उनकी एक मूवी ठीक है आती है और पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाती है, एक हफ्ते के अंदर एक हफ्ते के अंदर हजारों करोड़ों का बिजनेस करती है वो। ठीक है, हम लोग उनकी मूवी चला के हमारे सिनेमास को जो थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था, हमने वो बाइकाट करके अपना नुकसान किया, उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, उनको फेम भी मिल रहा है, उनका नाम भी बन रहा है, पूरी दुनिया उनको अप्रिशिएट भी करती है और उनका बिजनेस। बांग्लादेश की लड़ने की कैपेबिलिटी को देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत बड़ी चीज़ है, और इंडिया के लिए बांग्लादेश को रन ऑफ करना कोई मसले की बात नहीं है। तो अगर वो कुछ तैयारी ले भी लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल को इंडिया का ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल वो जो है लड़ने की कोई कैपेबिलिटी रखता है बांग्लादेश। पहले तो ये पाकिस्तान से मदद मांग रहे थे, पाकिस्तान से उन्होंने खाने पीने की चीज़ें मांगी, पाकिस्तान ने दी भी। अब वो चाइना को अपने साथ खड़ा कर रहे हैं कि हमें जो है आपकी मदद की ज़रूरत है। और अगर हम इंडिया के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो हमें पता है कि इंडिया के पास एक से बढ़कर एक जो है वो ड्रोन मौजूद है, जंगी तैयारे मौजूद हैं। हमने देखा है कि इंडिया ने गुजरते वक्त के साथ साथ डिफेंस सेक्टर पे किस कदर काम किया है। देखिए, वो उनकी ज़रूरत है क्योंकि उनकी ऑलरेडी 2 फ्रंट वॉर है पाकिस्तान के साथ भी। पाकिस्तान के साथ तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर चाइना के साथ उनका ज़्यादा है। तो उसको देखा जाए तो, और बाकी इंडिया की इटसेल्फ जो वेपन्स की कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कम है। और उसके बाद अगर देखा जाए कि बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश को नहीं कह रहा चाइना के खड़ा हो, बल्कि चाइना को बांग्लादेश की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो बांग्लादेश के साथ म्यांमार होगा, नेपाल होगा, ये सारे कंट्रीज़ जो है वो चाइना जो है इनसर्कल करना चाह रहा है। और उसके साथ अगर आप देखें तो जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर जो है इंडिया जो है अपनी नेवी को जो है ना इनहांस कर रहा है। तो अगर इसमें देखा जाए तो दोनों जो है वो काउंटर कर रहे हैं एक दूसरे को। तो बस इसके अंदर यही चीज़ है और ये स्टैंड ऑफ होगा, लड़ेंगे कोई। भारत के खिलाफ में कोई भी देश अगर बात करता है तब पाकिस्तानी सबसे पहले एक नंबर में आते हैं। भाई पाकिस्तानी और भारत का ऐसा दुश्मन है कि पाकिस्तानी हमेशा भारत के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, क्यों दुबई से में कुछ ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से क्या बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, अभी एक अच्छा नवा कानून भी आप लोग के लिए आया है। अगर आप लोग का कफील तुम लोग को कैंसिल किया और आप लोग को नहीं बोला, तुम लोग सकते हैं उसको पुलिस स्टेशन में शिकायत करेगा वही पेपर से, क्योंकि बहुत ऐसा करते, कफील खुद साइन करते या कोई भी ऐसा करते जाते, तुम लोग राजी भी नहीं है, वो लोग गया तुमको कैंसिल किया, आप लोग बेशक सकते जाएगा शिकायत करेगा। तो वही पेपर पकड़ो जो तुमको कैंसिलेशन किया है और आपने साइन नहीं किया है और वाकई कि तुम साइन नहीं किया है, वही पेपर लेके जाओ पुलिस स्टेशन में, उसके ऊपर एक बड़ा केस हो सकता है, जैसा हम लोग बोलते हैं तज़वीर। अच्छा मेरे प्यारे भाई लोग, तो अभी भी तुम लोग अच्छे से सोचो, अगर आप लोग कैंसिल नहीं किया है, किसी चीज में साइन नहीं किया है और आपका कफील ने कैंसिल किया और साइन किया है, आप लोग बेशक सकते हैं उसके ऊपर शिकायत करेगा और केस खुला करेगा। यही पेपर जो तुम लोग को कैंसिल किया है वो लेके जाओ और पुलिस को बोलो देखो ये हमारा साइन नहीं है, ये तस्वीर है। तो कसम से उसके ऊपर केस भी होएगा और आप लोग को बचा होएगा भी। तो मेरे प्यारे भाई लोग, ये चोर लोग से बचो और जो भी हम बोलते हैं वही करो। अल्लाह हाफिज।
आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।